धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य रखने से पहले मैं सदन को एक खुश खबर देना चाहता हूं और ये खुश खबर मैं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जोड़कर ही दे रहा हूं। दार्जिलिंग पहाड़ियों के छोटे चाय उत्पादकों के एक समूह ने 4,33,000 रुपया प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत पर चाय बेचकर एक नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड इस बार स्थापित किया है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जिस चाय को रिकॉर्ड मूल्य पर बेचा गया वह किसी इस्टेब्लिश्ड चाय बागान से नहीं, बल्कि दार्जिलिंग के 5 गांव में फैले छोटे छोटे उत्पादकों के एक समूह ने, एक संगठन बनाई। अब इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय सबसे महंगा फर्स्ट क्लास होता है। ये चाय जो 4,33,000 रुपया प्रति किलो बिका, ये फर्स्ट क्लास भी नहीं है, ये मानसून का चाय है, मानसून का चाय। इसको हम ये चाय रिम्पोचा चाय, छोटे छोटे उत्पादक जो पुबुंग, दाउहिल, बुंकुलुंग, चैतापानी, कुमलाबुंग गांव से है। अब इस खुशखबरी को मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के साथ जोड़कर अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पुस्तिका में चौथे परिच्छेद पर एक बंगाल बिजनेस समिट का लंबा चौड़ा जिक्र है, पर इसी समिट में प्लेनरी सेशन पर राज्य के मुख्यमंत्री ने चाय बागान के 30% जमीन दूसरे उद्योग को देने का ऐलान किया। इस बात का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण पर छुपाया गया है। इसी पर मेरा आपत्ति जताते हुए मैं इस इश्यू को यहां पेश करना चाहता हूं। जब छोटा उत्पादक का तैयार किया गया चाय वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिक सकता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय की विश्व बाजार में डिमांड कितना है। लेकिन यहां हम चाय बागान की 30% जमीन दूसरे उद्योग को देना चाहते हैं। मुझे लगता है सरकार को कोई गुमराह कर रहा होगा। सरकार को ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में एक चीज पूछना चाहता हूं इस सदन में। सरकार की नोटिफिकेशन संख्या 3076 LP-1A-04/23, जिसका टाइटल स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होमस्टेड पट्टाज अमंग लैंडलेस गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल है, क्या अब भी यह जीटीए क्षेत्र में लागू है? जबकि इसी सदन में 24 अगस्त 2023 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर मैंने जमीन के मांग करते हुए मेरा विरोध करने पर और पहाड़ पर इसका विरोध में शुरू हुए जनविद्रोह को देखकर 12/9/2023 में इस स्कीम को रोका गया। अगर यह लागू है तो सरकार को इस सदन में स्पष्ट करना चाहिए, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के चाय बागानों में सरप्लस या अनयूटिलाइज्ड भूमि की पहचान और सर्वेक्षण कार्य के पुनरारंभ के बाद यहां के चाय बागान श्रमिक और लॉन्ग टर्म ऑक्युपेंट्स को कितनी भूमि दी जाएगी, यह बात सदन में स्पष्ट होना चाहिए। इतनी बड़ी इश्यू सदन से बाहर ही निपटारा करना चाहती है सरकार, क्यों? मैंने इससे पहले भी कहा है सदन में, इस इश्यू को आप सदन पर ले आइए, हम इस पर चर्चा करें। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के चाय बागान श्रमिक और वहां के स्थायी निवासी भूमिहीन नहीं है। हम खैरात में जमीन नहीं मांग रहे हैं। चाय उद्योग की स्थापना से पहले इस जमीन से हमारा गहरा संबंध है और खेती करने का इतिहास है। हम गोरखा ही हैं जिसने इन बेजान पहाड़ियों को, इस भूमि को उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र बनाया है। और विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मेहनत और परिश्रम ने चाय उद्योग को आकार दिया है।
इन चाय बागान श्रमिकों के ऐतिहासिक दावे और योगदान को देखते हुए यह आवश्यक है कि उनके वैध भूमि अधिकारों की मान्यता दी जाए। मैं सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करने और चाय बागान श्रमिकों को दीर्घकालीन कर्जा धारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों में सदनों में किसी सब्जेक्ट पर, किसी एक्सपर्ट पर बुलाकर उनका बात सुना जाता है। अगर सरकार चाहे तो मैं यहां प्रतिश्रुति देने के लिए तैयार हूं कि दुनिया के, वर्ल्ड के द बेस्ट की एक्सपर्ट, जिसको हम चाय का पर्याय मान सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट को मैं इस सदन में लाने का चाह रखता हूं। अगर सरकार चाहे तो हम सब बैठ के उनके बात सुनेंगे। और इसी तरह राज्यपाल के अभिभाषण पर अनुच्छेद 5 पर एक कहा गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था शांतिपूर्ण रही है। यह पूरी तरह से मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस राज्य में विधायक स्वयं सुरक्षित नहीं है, वहां नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकते? मैं सदन को एक लेटेस्ट उदाहरण देना चाहता हूं। आज सवेरे ही सदन में एक प्रिविलेज मोशन पढ़ा गया, उसका जिक्र किया गया। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस इशू को लेकर वहां पर एक जातीय तनाव फैला हुआ है, उसका तो जिक्र कर सकता हूं। और जिसके नाम पर अभी तक ये 10-15 दिनों के अंदर 10 से 12 एफआईआर हो चुका है। दार्जिलिंग जिले में, सिक्किम राज्य में पूरा एक आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने मोशन लाना चाहा था। मैं उस क्वेश्चन का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। और उससे जिस तरह का बयानबाजी वीडियो में निरंतर दे रहा है, एक जातीय दंगा, एक विभेद। मैं खुद गोरखा जाति में खस समूह से हूं और खसों को विदेशी ब्राह्मण कहा जा रहा है। इतना एफआईआर हुआ है, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मैं विश्वास करूं? ये मेरे जाति के ऊपर लगा ये बात। और दूसरी बात, मैं होमस्टे पट्टा पर एक छोटी सी बात कहकर अपना बात रखना चाहता हूं। राज्यपाल के भाषण के अनुच्छेद 5 पर 5322 होमस्टे के साथ राज्य द्वारा देश में लैंड लीडिंग रैंक बनाने का जिक्र किया गया है। मैं सिर्फ सरकार को एक अनुरोध करना चाहूंगा, ये होमस्टे को होमस्टे रखिए, क्योंकि अब ये होमस्टे बिजनेस स्टे बन गया है। ये छोटी सी बात, क्योंकि होम स्टे तो वहां जो रह रहे हैं वो लोग अपना 2 कमरा देके लोगों को रखने का प्रावधान होम स्टे, लेकिन वहां के घरों को भाड़ा में लेके बाहर से लोग जाके पूरा चला रहे हैं, वो बिजनेस स्टे हो गया। इसको कृपया आप बिजनेस स्टे से होम स्टे में कन्वर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।